क्या फिज़िक्स में एच.सी. वर्मा सॉल्व करनी चाहिए या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी और ऑर्गेनिक में एम.एस. चौहान से सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चंस, या फिर बायो के लिए और कौन सी बुक का हम यूज़ कर सकते हैं? इन सब रिसोर्सेज छांटने के पीछे मत भागो, अपने रिसोर्सेज को स्टार्टिंग में ही कंसाइज कर लो। ये दिखने में तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लग रही होगी और स्टूडेंट्स जनरली इसे हवा में ले लेते हैं, बट भाई ये तुम्हें हवा से ज़मीन पे गिरने की हिम्मत रखती है। अपने रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से चूज़ करो और उन्हीं को पूरे दोनों साल या अपनी ड्रॉप जर्नी में फॉलो करो। मेरा नाम है रीटा भंडारी और इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज की गाइडेंस दूंगी ताकि आप गलत रिसोर्सेज में मत फंस जाना और अपना टाइम वेस्ट ना कर देना। फ़िज़िक्स के लिए डीपीपी नोट्स, मॉड्यूल्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। इतनी फास्ट तो मैंने बोल दिया, पर एक्चुअली ये सब करते करते सच्ची में पसीने छूट जाते हैं। ये नहीं कि आगे आगे भागते गए और पीछे का सब स्किप करते गए। जनरली स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि फर्स्ट 4-5 न्यूटन्स लॉस तक तो सारी बुक्स से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके आगे के चैप्टर्स का अता पता नहीं होता है। तो इस सेशंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप विजुअलाइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। नोट्स, डीपीपीज, मॉड्यूल्स के अलावा जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के मत जाना। और उसके बाद नीट के क्वेश्चंस को तुम टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हो कि उसमें से कितने तुम्हारे सही हो और जो रॉन्ग हुए ने सर्कल मारा, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो जाके अपनी नोट से पढ़े, उसके बाद आके उन्हें दोबारा ट्राई करा सॉल्व। उनके आंसर मत देखना। और रही बात इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, हाँ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट के पेपर में डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आए हुए थे। थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करी हुई थी, इसलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। आई नो बहुत ईजी होता है बोल देना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर देना। उनकी कैलकुलेशंस काफ़ी घुमाऊ टाइप्स, लंबी, कन्फ्यूजिंग सी होती है। उनके आंसर की निकाल के बैठ सकते हो कि जो क्वेश्चन तुम्हें 1-2 क्वेश्चन का देख लिया आइडिया किस तरीके की कैलकुलेशंस हो रही है, बाकी क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाते हैं। बात की क्या एच.सी. वर्मा सॉल्व करनी चाहिए? एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी बुक है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी है जो खुद से पढ़ रहा होगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई टीचर है जो तुम्हारे सारे डाउट्स का आंसर दे सके, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना वरना बुक के अंदर, इसलिए आई वोंट रिकमेंड तुम मत पढ़ना। उससे अलावा इतनी सारा कंटेंट है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, डीपीपीज, मॉड्यूल्स सब लगाना है, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी एच.सी. वर्मा सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट, थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने पॉइंट्स फिजिक्स के लिए बताए वही सेम पॉइंट्स इसमें भी आते हैं। हमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं, नीट के क्वेश्चन टेस्ट पेपर की तरह बना के सॉल्व करने हैं। और रही बात एन अवस्थी सॉल्व करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास इतना सारा मटेरियल है, उसको सॉल्व करो। आई नो एन अवस्थी के बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन, भाई तुम्हें केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर थोड़ी ना बनना है। यू जस्ट नीड कि तुम्हें वो क्लियर हो जाए जो नीट के पेपर में आना होता है। उसके लिए एन अवस्थी की ज़रूरत नहीं है। जो भी हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी होंगे। जेईई के क्वेश्चंस वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए एन अवस्थी के पीछे मत भागो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि दीदी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हिडन लाइंस होती है एनसीईआरटी की, उन्हें कैसे रिमेंबर करें? उसके लिए बहुत सिंपल है। जैसे क्लास 11th का चैप्टर है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब जैसे कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे सर जनरली नोट्स में करवा देते हैं। उसके अलावा जस्ट ड्रॉबरीनर्स का ट्रेड्स हो गए, उनके एग्जाम्पल्स गिवन हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो नोट्स में नहीं गिवन होती, उसे तुम एक पेज लो, उसमें लिख लो। और उसकी कुछ ऐसी भी लाइन होती है जिसमें ऐसी बस देखने की ज़रूरत होती है, उन सबको एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, सॉर्टेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच अलग होती है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक को आप लास्ट में 2-3 दिन में रट के इनऑर्गेनिक को भी आप कर सकते हो, बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक तुम्हें डे 1 से लेके चलना होता है। अगर ऑर्गेनिक नहीं संभली स्टार्टिंग से तो फिर ऑर्गेनिक के मार्क्स गए आपके। इसलिए नोट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस उस टाइप के, ताकि आपका आदत हो जाए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। सेम जैसे फिजिक्स और बाकी केमिस्ट्री फिजिकल और इनऑर्गेनिक में यूज़ करें। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी, नीट के पीवाईक्यू, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन एम.एस. चौहान सॉल्व करनी चाहिए। देखो एम.एस. चौहान एडवांस के स्टूडेंट सॉल्व करते, क्यों? क्योंकि उनके पेपर में उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में भी इस बार का पेपर हायर लेवल का था, पर इतना भी हायर लेवल का नहीं था कि तुम्हें एम.एस. चौहान यूज़ करनी हो जिसमें डीप कॉन्सेप्ट्स लगाए होते हैं। उसके लिए मैकेनिज्म सीखने पड़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उस लेवल की तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस टाइप के क्वेश्चंस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, पर उस टाइप के डिफ़िकल्ट जो रेलेवेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू एम.एस. चौहान, तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन बल्कि 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, तुम्हें खुद डिफरेंस फील होगा।
बायोलॉजी के लिए जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बायो की बुक में ही नोट्स बना लिए, उसी के साइड में लिख लिया, बट अब ऐसा नहीं होगा। इस बार का जो पेपर था उसके हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि उससे नोट्स से माना कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है, पर कहीं अजर्शन रीजन में, केस बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन जिनमें हेल्पफुल होते हैं नोट्स की एक्स्ट्रा नॉलेज। सेम एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि बायो को कैसे पढ़े, उसमें हम लाइन्स भूल जाते। बायो को 15-20 बार पढ़ना होता है और उसके बाद भी तुम कुछ चीज़ें भूल जाते हो, और वो भी नॉर्मल है। एक बार करने से बार बार पढ़ना होता है, तब जाके लास्ट तक तुम्हें पूरी बायो की बुक दिमाग में एकदम विजुअलाइज हो जाती है। अब और तुम और कुछ मुझसे पूछना चाहते हो अबाउट नीट और एनीथिंग एल्स तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर कर दूँगी। बाय।